का बड़ा बयान आया सामने, अगर पाक ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको पता है, पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी, भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं। डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर पाक ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे, भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं। पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की यह बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इसके पहले हमने एक बड़ी ब्रेकिंग फायर की थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कार्रवाई करने के लिए, जवाब देने के लिए। और इस बीच में एनएसए अजीत डोभाल का यह बड़ा बयान सामने आया कि हमें आगे बढ़ने का कोई हमारा इरादा नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप उधर से रिटेलिएट करेंगे, अगर पाकिस्तान उधर से कोई हरकत करेगा तो हम पीछे बैठने वाले भी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की है, पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी, अगर कुछ किया, अगर भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं, लेकिन अगर पाक ने कोई कार्रवाई की, अगर कुछ जवाब दिया, अगर आगे बढ़ा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, क्योंकि साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ही यही था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, किसी भी और को नहीं छूना। और भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। सेना ने आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर न सिर्फ पहलगाम हमले के एक एक आंसू का हिसाब लिया, बल्कि मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंक के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। और इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले टारगेट लॉक, फिर मिसाइलों से अटैक। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर, पाक चकनाचूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। देश लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहा था, और ऐसे में जब देश नींद में था तब पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रहकर सता रही है। भारत ने एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। यहाँ उनको आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 हमले में जुड़ा हुआ पाया गया। गुलपुट, यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सवाई नल्ला कैंप, मुजफ्फराबाद, यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से ज्यादा आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना राजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सरजाल कैंप, जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर मौजूद था। महमूना कैंप, सियालकोट, यह हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है, बल्कि भारत में हुए मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और देखिए ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार 15 दिन के बाद पहलगाम के बैसन घाटी में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया और लोगों के मजहब के नाम पर उन्हें गोलियों से भूना गया, जिसमें मासूम निहत्थे 26 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 15 दिन के बाद आखिरकार हमने ऐसा स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान पस्त नजर आया। उनके नेवी जरूर मिलने के लिए गए हो, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए पाकिस्तान, और इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि यूएनएससी से वो मदद मांग रहा है कि बातचीत की जाए। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं कि जब आप सोचिए कचरे में कहां उनकी लाशें ढूंढी जा रही हैं। हालांकि लाश देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब जरूर उस वक्त को, उस पल को याद कर लीजिए जब हमारे 26 लोग मारे गए थे। ना सिर्फ 26 लोग, उरी ध्यान रखिए, जब हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो ध्यान रखिए, पुलवामा में जब 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, पहलगाम में जब 26 निहत्थे लोग मारे गए थे, उस समय जो बर्बरता की गई थी, जो कायरतापूर्ण हमला जो किया गया था मासूम लोगों पे, जवानों पर, उस तरह से हमने काम नहीं किया। हमने आतंकी ठिकानों को ढूंढा और उसके ऊपर हमला किया। इससे पाकिस्तान से युद्ध करने का संदेश नहीं जाता है। साफ तौर पर यह प्रेस ब्रीफिंग में सेना के द्वारा कहा गया, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, अगर तुम उधर से जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम तो पीछे हटने वाले वैसे भी नहीं है, और इसका जवाब तो हमने दिया ही दिया। और लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले के बाद से सीमावर्ती जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, अगर जरूरत पड़े तो लोगों को बंकरों में शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती इलाकों की हुई है, उनके सीएम, उनके डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ा गया है और उनको निर्देश भी दिए गए हैं गृह मंत्री के द्वारा। और कल 11 बजे सर्वदलीय बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कारगिल सैनिक राज्यपाल फोगाट हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और उनसे ही आप जानकारी ले सकते हैं। और आज कितना बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि सर वो कारगिल युद्ध भी आपको याद होगा जब हुआ, और आप तो उसकी तस्दीक, उसकी बानगी के तौर पर आप उसको बता सकते हैं। और आज जो ये बड़ा स्ट्राइक किया गया, देखिए ये जो कारगिल का युद्ध था, आज से उसका करीब 26 साल पहले, उसमें हम गए थे और कारगिल के अंदर बहुत ऊंची चोटी, जिसके ऊपर भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ कर अपना कब्जा किया था। हमारे जवानों में वो हौसला, वो जोश था कि उनको कहीं ये नहीं लग रहा था कि हम युद्ध के अंदर परेशान होंगे, हमारे पास इतनी ऊंचाई पर क्या सुविधा होगी, लेकिन फिर भी उनको चुन चुन के पहाड़ी पर चढ़ के गया था। उसके बाद ये जो आतंकी है, उन्होंने हमारे देश में आज तक कभी पहलगाम में, कभी पुलवामा में, कभी उड़ी में, बार बार हमारे देश के अंदर आतंक फैलाया पड़ोसी देश में। उसके लिए अभी हमारी सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया। 22 तारीख को जो पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, हमारे 26 पर्यटकों की मौत की गई, उसके बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम उनको चुन चुन के मारेंगे और उनकी कल्पना से भी बड़ा उनको सजा मिलेगी। आज जो रात का जो माहौल था, हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि भारतीय सेना ने एक बड़ा डिसीजन लेकर पहाड़ के 9 आतंकी ठिकानों पर चुन चुन के उनको मारा है। लगभग 300 आतंकियों को ढेर किया। पूरे देश में, पूरी सेना में एक अच्छा मैसेज गया है, सभी में जोश है और सभी ये चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमारे गृह मंत्री ने सभी पड़ोसी राज्यों को, उनकी जनता को, गांवों को अलर्ट कर दिया। जो कल का मॉक ड्रिल थी, उसमें हमारे राजस्थान के 24 शहरों के अंदर मॉक ड्रिल हुआ, जिसके अंदर अगर कोई देश के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि सिविल जनता सेना के साथ रहेगी, उसमें ये एक टर्निंग का कार्य करेगा। जैसे फौज के साथ में एनसीसी और स्काउट गाइड करते हैं, उस हिसाब से देश का प्रत्येक नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है लड़ाई के दौरान। और मैं चाहता हूँ कि जो भी समय आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजपाल फोगाट जी, जो कि कारगिल सैनिक का हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बड़ी स्ट्राइक जो की गई, इस पे उन्होंने अपने विचार साझा किए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये समय तस्वीरें देख सकते हैं आप। आखिरकार पहलगाम हमले के 14 दिन बाद 15वें दिन भारत ने बदला ले ही लिया और आतंकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया।
आतंकियों के ठिकाने कैसे तबाह किए गए हैं, देखिए इनसाइड स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान का बदला, 9 ठिकानों पर हमला। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के अड्डे को किया चूर। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। सेना ने कहा जस्टिस इज सर्व्ड। रात 1:30 बजे हमला। जब पूरा पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने उन सभी मौतों का बदला ले लिया जिसका पूरा भारत पिछले 15 दिन से इंतजार कर रहा था। और हमले के इस हिसाब के हर पल की खबर रख रहे थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर एयर स्ट्राइक 7 शहरों 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए थे। अब आपको बताएं कि कहां-कहां पर किया गया स्ट्राइक। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद, मरकज तैयबा मुर्दके लश्कर ए तैयबा, सरजल तेहरा कला जैश ए मोहम्मद, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर ए तैयबा, मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद, मस्कर राहील शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन, शाबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद। रॉ के इनपुट के बाद पाकिस्तान में हमले के लिए टारगेट तय किए। ऑपरेशन सिंदूर में NTRO का अहम रोल है। NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब अंतिम मंजूरी की बारी थी। पीएम मोदी से मिलने के बाद अजीत डोभाल ने हमले के अंतिम प्लान को अंजाम दिया और जैसे ही NTRO से मंजूरी मिली, NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया। छोटी सी टीम को हमले की योजना के बारे में सूचित किया गया और कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। एक बार सिग्नल मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए उड़ान भरी और 24 मिसाइलें दागे। कार्रवाई में 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जैश लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले के परिणाम स्वरूप आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए और पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। भारत ने यह हमला पूरी सावधानी के साथ किया और किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि किसी प्रकार की उकसावे की स्थिति से